सो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम एपीएस क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों चैप्टर 9 का नेम है सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज। तो इस चैप्टर में बच्चों कुछ एक बेसिक्स प्रॉब्लम्स रहती है हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, तो वो सॉल्व करना हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम एवरेज भी सीखेंगे इस चैप्टर में कि एवरेज का मतलब क्या होता है और हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ एनी नंबर्स। ओके, सो सबसे पहले बच्चों इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 9.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम पहले जान जाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट है बच्चों वो है डी मास रूल। ओके, डी मास रूल जो रहता है बच्चों उसमें सबसे पहला जो हमारा वर्ड आता है वो आता है डी। डी मीन्स होता है यहाँ पे डिवीजन, एम मीन्स मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स होता है एडिशन एंड एस मीन्स होता है सब्सट्रैक्शन। अब ये आपको याद कैसे करना है ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। अगर कोई एक हमारे पास सॉल्व करने के लिए कोई भी वैल्यूज आ जाती हैं जिसमें एडिशन का भी साइन हो, सब्ट्रैक्शन का भी साइन हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन हो, तो हमें सबसे पहले डिवीजन वाला ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। इसको जब हम क्वेश्चन से करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है अभी DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इतना अगर आप याद रखोगे तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बस इतने में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। बच्चों 9.1 जो एक्सरसाइज है हमारी, इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो हमारा ए वाला जो है इसको मैंने नीचे लिख करके रखा हुआ है, इसकी वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें कहीं साइड में डी मास लिख देंगे हम, DMAS। अब मुझे पता है डी मीन्स होता है डिवीजन, तो क्या मेरी इस वैल्यू में डिवीजन आ रहा है, कहीं पर डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है? तो हाँ, मुझे डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा वैल्यू को। क्लियर? तो मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं इन वैल्यूज को, यहाँ पे तो एक एडिशन भी साइन है, तो पहले मैं ऐड क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डी मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे डिवीजन देखना है। अगर डिवीजन नहीं होता है तो फिर मैं मल्टीप्लिकेशन करता, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, लेकिन उसके पहले मेरा डिवीजन यहाँ पे आ रहा है ना, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो मैं डिवाइड करता हूँ। जब आप 2, 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चंस करोगे तब आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ऐसा नहीं समझना कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको सब क्लियर हो जाए। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। आप बस इसको इतना क्वेश्चंस देखो, ये हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। तो बेसिकली 24 को 2 से डिवाइड करूंगे तो 12 आएगा, लेकिन मैं यहाँ साइड में डिवाइड करके भी बता देता हूँ। 24 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0। ये नीचे 4 आएगा और 2 2 जा 4। क्लियर? तो हमारा आंसर कितना आया, 12। तो जब मैंने 24 और 12 को डिवाइड किया तो मेरा क्या आंसर आया बच्चों, 12। इसके बाद जो मेरा ये +5 था, ये एज इट इज मैं नीचे ट्रांसपोज कर दूंगा, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। क्लियर? तो 24 और 2 को डिवाइड किया तो मेरा 12 आया और +5 का मैंने +5 लिख दिया। अब मेरा कोई और साइन तो है ही नहीं यहाँ पे, ना तो मल्टीप्लिकेशन है ना डिवीजन है, बस ये एडिशन है। तो सिंपली हम इनको क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो 12 + 5 हो जाएगा मेरा 17। तो 17 इज द आंसर फॉर दैट ए पार्ट। अब हम करके देखते हैं बी पार्ट। ऐसे 1-2 और क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट लिखने से पहले मुझे पता है ये डी मास रूल हमें लगाना है, तो मैंने DMAS यहाँ पे लिख दिया। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ यार डिवीजन है क्या मेरे इस इक्वेशन में, तो बिल्कुल है, डिवीजन है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड। अब हम डिवाइड किस किस नंबर को करेंगे, तो ये दो अगर आप नंबर देख रहे हो, ये दोनों नंबर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड। और 6 को तो मैं एज इट इज ही लिख दूंगा क्योंकि डी मास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन सबसे पहले आता है। तो चलो मैं इनको डिवाइड करता हूँ। क्लियर? तो किसको डिवाइड करूंगा, इन दोनों नंबर्स को। क्लियर? तो डिवाइड करो। आई होप आपको डिवीजन बनता होगा। 15 और 3 को डिवाइड करेंगे तो देखो ऐसे करके भी बता देता हूँ, वैसे तो 5 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 बच्चों, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा क्या आया, 5। तो अब देखो 15 और 3 को डिवाइड करने पर मेरा जो आंसर आया है वो आया है 5, लेकिन ये जो 6 प्लस है तो ये एज इट इज मैं नीचे लिख दूंगा 6+, और ये मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों,
6 प्लस 5 ही बचा है हमारा, तो 6 प्लस 5 होता है हमारा 11। ठीक है, तो 11 इज द आंसर फॉर बी पार्ट। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अपन कहीं साइड में डी मास लिख लें, क्योंकि यही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। अब इधर पे देखो, यहाँ पे भी क्या डिवीजन है, तो बिल्कुल है डिवीजन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड वाला ही करना पड़ेगा ऑपरेशन। तो डिवाइड कर देते हैं इन दोनों नंबर्स के लिए, 33 और 3 को। तो जब मैं 33 और 3 को डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, यहाँ से कुछ नहीं बचा, ये 3 को मैंने नीचे लिया, 3 1 जा 3, सो माइनस किया, तो ये हमारा 11 आया आंसर। तो 33 और 3 को डिवाइड करने पर मेरा 11 आया, और ये जो -11 था ये मैं एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 माइनस 11, जब 11 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। क्लियर? तो ये आ गया हमारा आंसर सी पार्ट का। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में भी देखो बच्चों बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगेन डी मास रूल हम लिखेंगे, DMAS। अगेन देखेंगे अगर हम, तो देखो ये दोनों वैल्यू डिवाइड होंगी सबसे पहले, क्योंकि डिवीजन हमारा सबसे पहले आता है। तो 39 और 13 को डिवाइड करेंगे जब हम, तो आएगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39। तो इनको डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया आंसर 3। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर मैं 3 लिखूंगा, और प्लस 10 मैं क्या करूंगा, एज इट इज, प्लस 10 एज इट इज, 3 प्लस 10 इज 13। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो आप। तो डी हो गया बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं हम ई वाले पार्ट पे। ठीक है, अब देखो ई पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही लिख देता हूं जो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं, DMAS। ओके, सबसे पहले डिवीजन है क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्या डिवीजन है, बिल्कुल है डिवीजन। ये देखो ये दिख रहा है डिवीजन। तो 6 और 3 को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 और 3 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे जो है वो है मेरा 42 इंटू 42 मल्टीप्लीकेशन, तो मैं 42 लिखूंगा और मल्टीप्लाई का एज इट इज साइन लगा दूंगा। क्लियर? अब 42 को 2 से अब हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। जब आप 42 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84। 42 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ओके, सो इस तरह से आपका क्या आएगा, 84। ई पार्ट हो गया। आ जाते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट को जब आप देखोगे तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डिवीजन यहाँ से हट गया है, DMAS। अब आ जाओ, देखो डिवीजन तो यहाँ कहीं है नहीं, तो डिवीजन मेरा तो हट गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया डिवीजन। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। कहीं पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर्स को। क्लियर? इन दोनों नंबर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 23 इंटू 21 करना है ना, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने लिख दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आ गया बच्चों, देखो 63 तो ये वाला है मेरा ये। ठीक है, या फिर 63 माइनस का साइन साथ में लिखेंगे, 63 माइनस, और इस देखो 63 माइनस तो ये मैंने लिखा, और ये 3 इंटू 21 जो है वो है हमारा क्या, 63। तो मैंने एज इट इज 63 का 63 नीचे ट्रांसपोज कर दिया। इसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं, एक ही साइन है, 63 माइनस 63, तो 63 में से 63 जाएगा तो ये तो 0 ही बचेगा। क्लियर? तो ये हो गया एफ पार्ट। अब आ जाओ जी पार्ट पे। जी पार्ट पे आ जाते हैं। अब जी पार्ट में अगर हम देखें तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम अप्लाई करना पड़ेगा, DMAS। सबसे पहले देखो डिवीजन है क्या, डिवीजन है, बिल्कुल है डिवीजन, ये दिख रहा है हमें डिवीजन। क्लियर? तो हम इसमें क्या लगाते थे, डिवाइड करते हैं इन दोनों नंबर को। तो 40 और 5 को डिवाइड करो तो 8 आएगा, 40 और 5 को, 5 8 जा 40, तो माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, तो 8 आया ना। तो यहाँ पे हम इसका क्या लिख देंगे, 8। अब यहाँ पे जो मेरा बचा है वो 100 माइनस बचा है, तो 100 माइनस में एज इट इज लिख दूंगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस कर देंगे। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे, जब 100 में से 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 92। तो ये हो जाएगा बच्चों जी वाले का आंसर, है ना। तो बच्चों इस तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर पसंद आई वीडियो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है APS क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 9 के नेम से,
तो आप देख सकते हैं, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। तो सारी वीडियोस और इस चैप्टर की और प्रीवियस सारे चैप्टर्स की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी बस मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।